क्या आपके फ़ोन का डाटा सुरक्षित है? क्या आप जो ऐप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपके फ़ोन को फुल सिक्योरिटी दे पाता है? तो मेरा सिंपल आंसर है नहीं। अगर आप उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उस पर पिन सेट कर देते हैं और आप सोचते हैं कि आपका डाटा सुरक्षित हो गया, तो नहीं। उस पिन को आसानी से कोई भी डिसेबल कर सकता है और आपके डाटा को देख सकता है और चुरा सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड 2 टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक तो है कि आप कैसे किसी के फ़ोन के डाटा को चुरा सकते हैं और उसके फ़ोन का पासवर्ड कैसे रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक जो है वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन के डाटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि कोई उसे ना तो डिसेबल कर सके ना ही कोई उसे रिमूव कर सके। तो आज आप यही इस वीडियो में सीखेंगे और इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, हम अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए 2 प्रकार की सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। एक तो जो इनबिल्ट सिक्योरिटी ऑप्शन होता है उससे, और दूसरा जो आप ऐप लोग यूज़ करते हैं अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए। जो इनबिल्ट सिक्योरिटी है वो आपके फ़ोन को लॉक या अनलॉक करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सिक्योरिटी में होता है स्क्रीन लॉक, इससे आप अपने फ़ोन को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि आपके फ़ोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए आप जो पैटर्न लॉक या पिन लॉक यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर आपके फैमिली मेम्बर्स जानते होते हैं। और दूसरी जो सिक्योरिटी आप यूज़ करते हैं वो होती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप लॉक, जो कि आप अपने पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप में से ज़्यादातर को ये मालूम नहीं होगा कि उसे आसानी से हैक किया जा सकता है और उसे आसानी से डिसेबल किया जा सकता है और आपके डाटा को बड़ी आसानी से कोई भी देख सकता है। मैं आपको कर दिखाता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर ऐप लॉक यूज़ करता हूँ जो अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। तो पहले मैं आपको कुछ एप्लीकेशन को लॉक लगा कर दिखा देता हूँ। लॉक लगाकर, जैसे मैं प्ले स्टोर को लॉक लगा रहा हूँ, मैं लॉक लगा रहा हूँ कुछ एप्लीकेशन को, जैसे जीमेल हो गया, एडसन हो गया या एल्बम हो गया। इसे मैंने लॉक लगा दिया। हम देख लेते हैं कि इस पर लॉक लगा है कि नहीं। मैंने एक लॉक लगाया था एडसन पर, आप देख सकते हैं इस पर लॉक लगा है, पैटर्न लॉक लगाया हुआ मैंने सेट किया हुआ है। और दूसरी एप्लीकेशन थी जीमेल, और जीमेल पर भी देख लेते हैं हम लॉक लगा हुआ है कि नहीं। ये देखिए जीमेल पर भी लॉक लगा हुआ है और हम लॉक लगाकर उसे सिक्योर मान लेते हैं कि ये अब हमारा सिक्योर है। और एक एप्लीकेशन मैंने लॉक की थी एल्बम में, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अब लॉक्ड है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस लॉक को कैसे ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिसको मैंने लॉक लगाया है वो लॉक्ड है और हम सोच रहे हैं कि इससे हमारा डाटा सिक्योर है, लेकिन नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि हम पहले एप्लीकेशन में जाते हैं, सेटिंग में जाकर एप्लीकेशन मैनेजर में जाते हैं और एप्लीकेशन मैनेजर में आप जो लॉक यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करके आप इस लॉक को अनलॉक कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐप लॉक को खोला है और इसे आपको फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप पर क्लिक करने के बाद ये आपकी सभी एप्लीकेशन, सभी इमेज, सभी गैलरीज पर जो लॉक लगा हुआ है उसे रिमूव कर देगा। जैसे मैं देख लेता हूँ, आप देख सकते हैं हमने एल्बम को लॉक लगाया था। एल्बम पर क्लिक करते ही ये इसका लॉक नहीं मांगता और ये ओपन हो जाता है। और दूसरी एप्लीकेशन थी मैंने लगाया जिस पर जीमेल पर भी लॉक लगाया था, लेकिन ये भी बिना लॉक के अब ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और एक एप्लीकेशन और थी जैसे कि एडसन पर क्लिक करने के बाद भी ये देख सकते हैं कि ये ओपन हो रही है। लेकिन आप टाइम देख सकते हैं, मैं इसमें कोई भी ऐसी मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं की जिससे आप कह सकते हैं कि ये ट्रिक फेक है। आप ट्राई कीजिए, ये ज़रूर वर्क करेगा। और इसका एक तरीका और है, आप सिंपल इस एप्लीकेशन को, जो कोई भी
जो कोई भी ऐप लॉक यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई आपकी उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दे तब भी ये आपकी सारे लॉक को अनलॉक कर देगा और आपकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी और कोई भी आपके डाटा को देख सकता है। इस मेथड को आप किसी के फ़ोन को अनलॉक करने में यूज़ कर सकते हैं और आप उसके फ़ोन की जानकारी पाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन को, अपने डाटा को और अपने इमेज, फ़ोटो और वीडियोज़ को या फिर अपने व्हाट्सएप चैट को कैसे सिक्योर करना है, ये दूसरा पोर्शन है मेरा। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे अपने डाटा को फुली सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपका डाटा कोई चुरा ना सके, ताकि आपकी पर्सनल डाटा को कोई देख ना सके। दोस्तों, आगे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नए नए ट्रिक्स के बारे में आप जान सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशंस को, अपने डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा मेथड। आपको करना क्या है, सिर्फ अपने फ़ोन की कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है जिससे आपका डाटा और आपका लॉग्स, आपके पर्सनल डाटा सुरक्षित हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो करना है, सबसे पहले जब आप अपनी ऐप लॉक्स का पिन सेट करते हैं, पिन सेट करने के बाद आपको उसमें से कुछ सेटिंग्स और करनी होगी ताकि आप सुरक्षित रह सके। जिसमें से पहली सेटिंग है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बेस्ट मुझे लगती है। आप कोई भी आपकी चॉइस होगी, आप उस पर कर सकते हैं जो अगर आपके उस एप्लीकेशन में ऐसे फंक्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपके कोई फ़ोन को कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना चाहता है तब वो आपसे पासवर्ड मांगे, जैसे कि इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल पर आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद कोई आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। और दूसरी सेटिंग करनी है आपको दूसरी सेटिंग जो करनी है वो है सेटिंग्स, जो प्रिवेंट अनइंस्टॉलिंग और फोर्स स्टॉप एप्लीकेशन, जो आपको सहायता करेगी कि कोई आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ना कर सकें और उसे फोर्स स्टॉप ना कर सकें। तो जो आपको इसमें से तीसरी सेटिंग्स यूज़ करनी है वो है प्राइवेसी नोटिफिकेशन। प्राइवेसी नोटिफिकेशन में होता क्या है कि आपको जब ऊपर स्क्रीन पर जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, उस पर जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, उस पर कोई क्लिक करता है वो देख सकता है, उस विंडो में कुछ मैसेजेस उसे शो करता है। लेकिन प्राइवेसी नोटिफिकेशन पर लॉक करने के बाद आप उस नोटिफिकेशन को आपकी नोटिफिकेशन को कोई देख नहीं सकता। इसलिए आप चाहते हैं कि इसे प्राइवेसी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी ऑप्शन है वो है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल और सेटिंग्स। और इसके बाद आपको एक सेटिंग और करनी है, वो है आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना है। सिक्योरिटी में आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आप जहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में आपको क्या करना है, जो आपके एप्लीकेशन लॉक है, ऐप लॉक है, उस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद कोई भी आपकी एप्लीकेशन को या आपके किसी भी लॉक को रिमूव नहीं कर सकता जिस पर आपने ऐप लॉक के सहायता से लॉक किया हुआ है। उस लॉक को कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने देखा कि हमने कुछ सेटिंग्स की है और हम देख लेते हैं इन सेटिंग्स से क्या फ़र्क पड़ता है। हम पहले सेटिंग्स में जाएंगे और उस एप्लीकेशन को देखेंगे जिससे हम अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं। और हम ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद हम ऐप लॉक को ओपन करेंगे। ऐप लॉक को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि अनइंस्टॉल और फोर्स स्टॉप का ये दोनों ऑप्शन डिसेबल हो गए हैं। जिससे होगा क्या कि ना तो कोई आपके सॉफ्टवेयर को फोर्स स्टॉप कर सकेगा और ना ही कोई इसे अनइंस्टॉल कर सकेगा। इससे आपकी सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी और कोई भी उसे आपका डाटा चुरा नहीं पाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ हमारी सिक्योरिटी टिप्स जो आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं। और एक मैं यहाँ पर और
सिक्योरिटी टिप देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप हमेशा ही आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी में जाकर आपको अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल करते हैं, अननोन सोर्सेज जो आप प्ले स्टोर के बाहर से या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, उस पर से जहाँ पर अगर टिक लगा हुआ है, अगर ये ऑन है तो आप उसे प्लीज़ ऑफ़ कर दीजिए, ताकि कोई भी अननोन सोर्सेज से कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल ना हो सके। जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उससे जो एडवर्टाइजमेंट आती है जहाँ पे उसे हिडन सॉफ्टवेयर्स कोई होते हैं जो वायरस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अननोन सोर्सेज को ऑफ़ किया हुआ है तो आपके फ़ोन में कोई भी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए ये सेटिंग ज़रूर करें, तो अननोन सोर्सेज को ऑफ ही रहने दें। तो ये थी मेरी कुछ टिप जो आपके फ़ोन को सिक्योर कर सकती हैं, और आप इसे ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी ऐसी नई नई ट्रिक्स के बारे में जान सकें और मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पा सकें।